हाय एवरीवन और वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों फाइनली आप में से मोस्ट ऑफ द बच्चा लोगों ने एग्जाम निकाल लिया। देखो बहुत सारी शुभकामनाएं। सर अभी क्या करें, मेरी बात मानो, तुम पार्टी करने जाओ, वीडियो छोड़ दो, पार्टी करो। सुनिएगा सर, बिल्कुल आप डिजर्व करते हैं पार्टी करना। ऑफ कोर्स बहुत मेहनत आपने करी थी। 2 सेकंड रुकिएगा, सुने। देखिए आप में से ऐसा बहुत सारे बच्चा लोग हो सकते हैं जिनका नहीं भी निकल पाया, राइट। मोस्ट ऑफ द बच्चों ने ये कहा कि सर पास पास पास, लेकिन जो बच्चा कह नहीं रहा इसका ये मतलब है कि उसका नहीं हो पाया, राइट। देखो जिन बच्चों का नहीं हुआ बिल्कुल भी टेंशन लेने का नहीं है। ग्रुप 1 का रिजल्ट अप्रॉक्स 20% के आसपास है, ग्रुप 2 का 30% है। इसका मतलब कि 80 और 70% मेजोरिटी अगर मैं कहूं तो बच्चा का नहीं हुआ, राइट। आप अकेले नहीं हो, ऐसे बहुत ज्यादा टेंशन में मत आना, राइट। फिलहाल अभी सबके लिए, किसके लिए डजंट मैटर, ग्रुप 1 का हो, ग्रुप 2 का हो, फाइनल का हो, हुआ नहीं हुआ, हम सबके लिए यहां बातें करने जा रहे हैं, राइट। सुनिएगा, मेरे से जितना भी समझ आया मुझे कि करेंटली बच्चा लोगों के दिमाग में क्या क्या चल रहा होगा, वो टॉपिक्स मैंने यहाँ पे रखी। देखो ये तो क्लासेस व्लासेस का हटा दो, मेनली यहाँ पे ये था कि ग्रुप 1 का आपने एग्जाम दिया होगा, ग्रुप 1 आपका निकला नहीं निकला, ग्रुप 2 का आपने एग्जाम दिया, ऑफ कोर्स निकला। बहुत ग्रुप आपने दिया होगा। जिन बच्चों का मान लो सर एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया, फिर हम क्या करें, न्यू सिलेबस को लेके टेंशन में आती है, न्यू इनकम टैक्स को लेके दिमाग में बहुत सारी बातें आती हैं। और इसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि बच्चे का एग्जाम्शन आया है, राइट। अच्छा एग्जाम्शन आया है, पास हो गया, पार्टी। एग्जाम्शन आ गया, कई बार नहीं निकल पाया, बाकी पेपर की वजह से नहीं निकल पाया, राइट। उनका हम क्या करें, एग्जाम्शन को कैसे अवील करना है, फर्दर हम क्या करेंगे। और कहीं ना कहीं क्लासेस को लेके भी बच्चे लोगों के मन में बहुत मतलब टेंशन चलती रहती है, ऑनलाइन क्लासेस लें, ऑफलाइन क्लासेस लें, दुनिया भर की बातें हैं। इसके अलावा ऑफ कोर्स एक चीज मैं और बताओ, थोड़ा सा होता है ना बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे बताया गया है कि ऐसा करना है। ये क्लासेस हैं, बाद में मैं दिखा दूंगा, अभी थोड़ा अच्छा नहीं लगता। ऑफ कोर्स बिजनेस भी तो करना है ना, आप ही की वजह से हम हैं। तो ये जो क्लासेस हैं अकॉर्डिंगली इसके बारे में भी बात करेंगे, क्या फीस स्ट्रक्चर है। बेसिकली हम ऑनलाइन प्रोवाइड कराते हैं, राइट। चलिएगा सही जगह पे चलते हैं। फिलहाल आप यहां पे आइए और एक एक करके हम सारी बातों को डिस्कस करेंगे। इन केस इसमें आपका पॉइंट अगर नहीं है, कुछ आपका और कंसर्न है, आप कुछ और पूछना चाहते, कमेंट सेक्शन खाली है, मस्त उधर भरने का। आपको 1 घंटा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, स्पेशली आज के दिन में। 2 दिन के लिए मैंने अपनी फॉर्म बंद कर रखी है, बंद क्या कर रखी है, मैं लोग चला रहे, अपन घर पे हैं, राइट। फुल टाइम बच्चों के साथ है, राइट। सुनेगा, जो भी क्वेरी कंसर्न कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, जो मन करे करिए, कमेंट करिए। 844 वाला मेरा नंबर है, दूसरे वाले पे करोगे तो ऑफिस में जाएगा। सुनिए दोस्तों, मान लीजिए कि आपने ग्रुप 1 का एग्जाम दिया था, निकल गया, नहीं निकला, थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो किस बात का इंतजार कर रहे हो भाई, आपको जितनी जल्दी हो सके एकदम गोली की रफ्तार से बच्चों ग्रुप 2 की क्लासेस स्टार्ट कर देनी चाहिए। आपके रिगार्ड तो कुछ था ही नहीं, आपको तो क्लास स्टार्ट कर ही देनी चाहिए। क्या पता आप पहले से ही पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे अभी से शुरू कर दीजिए, राइट। क्लासेस हमारे पास भी अवेलेबल हैं, बाकी अच्छे अच्छे टीचर बाजार में सब लोग अच्छा पढ़ाते हैं, आप वहां से भी ले सकते हैं। सुनिएगा, अच्छा मान लो सर मैंने ग्रुप 2 का एग्जाम दिया था और मेरा एग्जाम निकल गया या फिर नहीं निकला, नहीं निकला थोड़ी देर में मिलेंगे, अभी निकल गए वालों की बातें करेंगे, राइट। मैं मान के चल रहा हूं यहां पे कि ग्रुप 2 का एग्जाम आपने दूसरी बार दिया था, मतलब पहली बार आपने ग्रुप 1 देके आप पास हो चुके हो, ग्रुप 2 भी आप पास हो चुके हैं, आपका इंटर कंप्लीट हो गया। इंटर कंप्लीट हो गया, आपको बिल्कुल झांसे में नहीं आनी कि डमी ले लो। भाई इंटर्नशिप करो, लंगड़े घोड़े बन के रह जाओगे जिंदगी में अगर तुमने डमी अमी लेने की सोची। तुम्हें क्या करना है दोस्तों, इंटर्नशिप ज्वाइन करनी है। कैसे करनी है, कहां पे करनी है, या तो आप सर्च करो, नहीं तो मैं वीडियो वगैरह शेयर कर दूंगा। इवन आप व्हाट्सएप पे वॉइस नोट भेज देना, कॉल मत करना, वॉइस नोट भेज देना कि सर इंटर्नशिप के रिगार्ड मुझे कुछ मतलब बता दो, कहां करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वगैरह वगैरह सारी डिटेल्स आपको बता देंगे, राइट। ये 2 बच्चा लोग हो गए। सुनिएगा, जिस बच्चे ने बौद्ध ग्रुप दिया है और निकल गया, आप पार्टी डिजर्व करते हो, मूवी डिजर्व करते हो। मेरे को कॉल करना और कहना कि मास्टर जरा वो पेटीएम करना अपने को, वो चॉकलेट खाने का है, अपन करेंगे आपको। सुनिएगा, बहुत ग्रुप, बहुत मेहनत लगती है, राइट। आपने बहुत मेहनत करी है, ऑनेस्टली जिंदगी में बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है तब जाके बहुत ग्रुप निकलता है, राइट। क्या आपको डमी लेके सीधे फाइनल में लग जाना चाहिए, फाइनल की प्रिपरेशन में गलती से भी मत करना। आई नो अभी पढ़ाई का फ्लो चल रहा है, पढ़ना है आपको, आपका मन करे पहले आप इंटर्नशिप ज्वाइन करेंगे, वीडियोस कहीं से खरीदने 2 पेपर का। ग्रुप 3 बेसिकली बहुत टफ है बच्चों, एससीएम एसएफएम, इधर फादर मतलब हैं लोग, स्पेशली एसएफएम। तो आप एसएफएम को पकड़ो, एससीएम तो फिर भी हो जाता है कहीं ना कहीं, एसएफएम जल्दी नहीं हो पाता। तो आपको क्या करना है, आप इंटर्नशिप ज्वाइन करें, लेक्चर्स वगैरह कहीं से बाय कर लें, वीडियो और लेक्चर्स जो भी आपको टफ लगता है, ग्रुप 3 के स्पेशली, ग्रुप 4 तो इजी है, उसकी आप पढ़ाई करना शुरू कर दें। पढ़ाई भी वीडियो की होती रहेगी, कहीं ना कहीं आपका काम चलता है, क्योंकि 15 महीने आपको अभी इंटर्नशिप करनी है, वक्त लगता है उसमें। सुनिएगा दोस्तों,
थोड़ा सा अपन बातें करेंगे, काफी मैं शॉर्ट में मतलब निपटा रहा हूं चीजों को, क्योंकि आपके जब क्वेरीज आएंगे ना तो मुझे मजा आएगा उन्हें रिवॉर्ड करने में। सुनिएगा सर, अगर क्या हुआ कि हमारा एग्जाम नहीं हो पाया, क्लास सर हमने एग्जाम दिया था हमारा नहीं हो पाया, देखिएगा नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पाया, रीजन थोड़ा सा समझते हैं इधर पे। मान लीजिए कि आपका कोई भी इंडिविजुअल पेपर में करके, इंडिविजुअल पेपर में करके अगर 38 मार्क्स आया है, 39 मार्क्स करके आया है, जिसकी वजह से हमारा इंडिविजुअल ही नहीं निकल पाया, आप अभी होल्ड पे रहिए, आपके लिए मेरे पास एक गुड न्यूज। सुनेगा, अच्छा मान लो सर इंडिविजुअली तो अपन पास हो गए, अग्रीगेट नहीं बन पाया, 197 से आगे कहीं ना कहीं 196 वाला बच्चा भी ना, मतलब मान के चले उसे दोबारा ही एग्जाम देना है। सुनिए, और परेशान होने वाली बात नहीं है, मैंने कह रहा हूं कि मेजोरिटी सर नहीं हो पाया उनका। सुनिएगा, 197 मार्क्स आए हैं, 198 मार्क्स आए हैं, 199 मार्क्स आया है सर, अपना रह गया है। ये दोनों बच्चों ना, मेरी बात आप माने, वेरिफिकेशन विंडो बहुत जल्दी खुल गई होगी, खुलने वाली होगी, जल्दी खुल जाती। मैं सेपरेट 5 मिनट की एक ना वीडियो बनाऊंगा उस पर कि कैसे आपको वेरीफाई करवाना है, और आपको वेरीफाई करवाना है, ठीक है। वेरिफिकेशन के लिए आपको डालना ही डालना है। किसी अगर एक आध इसमें अगर मैं बात करूं तो सिर्फ एक पेपर में रह रहा हूं, अगर 39 वैसे तो होता नहीं है जनरली, दो पेपर में अगर एक में रह गया तभी आपको वेरिफिकेशन के लिए जाना है। 197 198 ऐसा रह रहा है, अग्रीगेट बनने वाला था नहीं बन पाया, तब आपको वेरिफिकेशन के लिए जाना है। या फिर किसी सर आपको ऐसा लग रहा होगा कि एग्जाम सर अपना नेक्स्ट लेवल का गया है, बढ़िया एग्जाम दिया था हमने, हम तो उम्मीद कर रहे थे एग्जामिशन का, और मेरा भाई साहब 40 तक नहीं बन पाया, अगर ऐसे शॉकिंग जैसा कुछ आपका रिजल्ट आया है, तब आपको जाना चाहिए वेरिफिकेशन के लिए। अदरवाइज किसी भी सर्कमस्टांसेस में आप वेरिफिकेशन के लिए चले भी जाएंगे, छोटा मोटा अमाउंट खर्च होता है, 200 करके 500 करके, वो खर्च भी हो जाएगा पर पेपर, कोई फायदा नहीं हो पाता। जनरली मैंने देखा है कि एक नंबर तक का अगर रहता है, 2 नंबर तक का रहता है, तो इंस्टीट्यूट इन मतलब मेनी केसेस में ऐसा मैंने देखा है कि हो जाता है, इससे ज्यादा रहता है कोई फायदा नहीं है, 1 नंबर 2 नंबर घटा के भेज दें, राइट। तो ये रहा उन बच्चों के लिए कि आपको क्या करना रहेगा। कई बार आपके बच्चों दिमाग में आता है कि सर न्यू सिलेबस 2026, अभी हमें कौन सा क्लैरिफिकेशन मिल गया है कि सिलेबस आ गया है या आने वाला है, कोई डेट भी मिला है क्या? नहीं। तो सुनिएगा, क्यों परेशान होते हो, जो चीज है ही नहीं वो काहे का न्यू? तुम जो पढ़ रहे हो 2022 का सिलेबस वही न्यू है, वही पढ़ते रहो चुपचाप, कोई भी ऐसा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इंस्टीट्यूट ने कहा है कि हम जल्दी लॉन्च करेंगे, जब करेंगे तब देखेंगे, पहले रिजल्ट तो पहले वो तो आ जाए, बुक्स वगैरह आ जाए, और कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आ जाए, हमें पता तो चल जाए। तो करेंटली हमें क्या किसी भी तरीके से वेट करना है न्यू सिलेबस के लिए? गलती से भी नहीं। आपके लिए आपका न्यू सिलेबस 2022 ही है, और उसी में पढ़ाई करते रहें। सुनिएगा, हमेशा सारे टीचरों ने आपको बताया होगा, ऑफ कोर्स आप जानते होंगे, मैं भी बता दूं कि जब सिलेबस नया आता भी है ना, तो वो तो चलो नया एडमिशन से नए वाले बच्चे तो न्यू सिलेबस में ही जाएंगे, लेकिन जो पुराने वाले बच्चे ऑलरेडी 2022 सिलेबस पढ़ रहे हैं, मिनिमम 3 अटेम्प्ट, मिनिमम मैं कह रहा हूं, क्या पता 4 भी इंस्टीट्यूट कर दे, जनरली मैंने पाया है कि मिनिमम 3 अटेम्प्ट पुराने वाले सिलेबस से साइमल्टेनियसली एग्जाम चलता रहता है, ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस, और चीजें बहुत ज्यादा बदल नहीं जाती, शफलिंग होती है बच्चों, थोड़ा सा इसका उसमें ऐड हो जाता है, उसका इसमें आ जाता है, दो चार नई बातें, ऑफकोर्स मॉडर्न जमाना आ रहा है, कुछ बातें नहीं आती हैं उसमें ऐड ऑन हो जाता है, बहुत ज्यादा का फर्क नहीं पड़ता, तो आपको सोचना भी नहीं है कि अपन पुराने सिलेबस में हैं, आप चुपचाप यही पढ़ते रहिए। हाँ जी, न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 की अगर मैं बात करूं, ऑफ कोर्स मैं पढ़ाता हूं, तो सीए वालों के लिए हमने शुरू कर दिया है। सीएमए वाले हमारे पास तो बुक ही नहीं है, ना हमें पता है कि कंटेंट क्या है, वैसे तो प्रैक्टिकल जो बेयर एक्ट में है वो हमें समझ में आता है, इंस्टीट्यूट ने तो कुछ भी क्लियर करा नहीं, तो क्या हमें इसके लिए जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, जब तक एक ऑफिशियल कुछ हमें मिल नहीं जाता। आप यही मान के चलिए कि ये कुछ 2025 वाले इनकम टैक्स, 2026 वाली न्यू सिलेबस ये है ही नहीं, राइट। अभी हमारे पास क्या है, जो है 2022 हमारे लिए वही है, वही इनकम टैक्स 1961 वाली, आपको उसी को फॉलो करना है और एग्जाम के लिए सोचना है, नया वाले के बारे में सोचना भी। 3 अटेम्प्ट बहुत ज्यादा होता है, क्या पता आप इसमें फाइनल तक पहुंच रखे होंगे, क्या पता का श्योर पहुंच रखे होंगे, राइट। तो इधर ज्यादा इन दोनों को लेके आपको टेंशन में नहीं आना है। अब इधर आइएगा दोस्तों, अच्छा यहां वाले बच्चों के लिए मैं बार बार कह रहा हूं कि सेपरेट हम मिलेंगे, ठीक है, अपन क्लियर करेंगे। अच्छा कैसे पढ़ना है, क्या करना है, सारी बातें। यहां पे आइएगा, एग्जामिशन, एग्जामिशन ऑफ कोर्स फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि 60 या 60 से ज्यादा किसी एक आध पेपर में आपके आ रखे होंगे, राइट। और बाकी या तो आपका अग्रीगेट नहीं बन पाया बहुत ग्रुप का, इंडिविजुअल किसी एक ग्रुप का, या फिर कोई भी पेपर में ऐसा रहा कि किसी में 60 आ गया, किसी में हम 40 भी नहीं बना पाए, राइट, 30 के आसपास करके रह गया, तो सर आपको कुछ नहीं करना, आपने क्या करना है, इसका एग्जामिशन आपको मिल जाता है,
जब आप एडमिट कार्ड वगैरह जब आता है उसी में ऑलरेडी ई करके आ जाता है, आपको उसका एग्जाम भी नहीं देने का है, कैसे क्लेम किया जाता है कुछ नहीं करना होता, ऑटोमेटिकली उधर से ई करके आएगा। सुनेगा, यहां पे मैं आपसे कह रहा था कि फॉर एग्जाम्पल सर मान लो थोड़ी देर के लिए कि नॉट क्लियर है, मान लो कि ग्रुप वन का कोई बच्चा है, उसने एग्जाम दिया और उसका एग्जाम नहीं हुआ, आपको यहाँ पे चेक करना रहेगा बच्चों, आप ऐसे ना बिल्कुल होल्ड पे मत आ जाना कि अब बस अब रुक गए, स्टेबल हो गए, जिंदगी रुक गई, 4 महीने बाद सिर्फ उसी का एग्जाम देंगे। सुनिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं उन बच्चों को पुश करना चाहूंगा जिन्होंने ग्रुप वन का एग्जाम दिया है, थोड़े से के लिए कहीं ना कहीं इंडिविजुअली अपन पास थे, इंडिविजुअली पास थे या फिर 38-39 मार्क्स के आसपास भी रह गया था, ऑलमोस्ट हम इक्वल टू पास ही थे सर, लेकिन अग्रीगेट नहीं बन पाया समहाउ, इसलिए हम नहीं पास हो पाए। तो आपको ज्यादा डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, आप खुद को मान के चलिए कि यार हम ज्यादा दूर नहीं है, हमारा पास हो रखा है। आप चाहें तो अगले अटेम्प्ट में दिसंबर में बहुत ग्रुप के लिए इजीली जा सकते हैं, थोड़ा सा अपने आप को ना और पुश करना पड़ेगा, राइट। ऐसा नहीं कि डल होके बैठ जाएंगे आपकी एफिशिएंसी रुक जाएगी, राइट। आपने क्या करना है, अगर थोड़े बहुत के लिए आप रह रहे हैं, आप यकीन मानिए, अच्छा बच्चा लोगों का ना वो रिजल्ट वो बजाते रहते फोन, एनीवेज सुनेगा, आपने क्या करना है कि थोड़े से के लिए अगर किसी भी आप पेपर में रह रहे हैं, किसी एक ग्रुप में रह रहे हैं, तो आप बहुत ग्रुप के लिए जा सकते हैं दिसंबर में, कोई ऐसा नहीं है। हाँ बहुत ज्यादा से अगर रह रहा है तो फिर आप टेंशन मत लेना, कहीं ना कहीं एक होता है ना कि एक का तो बर्डन संभल नहीं रहा, दोनों का लेंगे और प्रेशराइज हो जाएंगे, फिर ना पता इंसान का नहीं हो पाता ना, दिक्कत हो जाती है, राइट। तो ये थोड़ा सा मुझे यहाँ पे बताना था, मैंने आपको बता दिया, बाकी हर चीज के सेपरेट लेक्चर पे मिलेंगे हम। हाँ एग्जामिशन के लिए मैंने बता दिया आपने क्या करना है, क्लेम कर लेना है, अपन बताएंगे उसके लिए भी सेपरेट। क्लासेस के लिए कई बार बच्चों के दिमाग में आता है कि सर ऑनलाइन पढ़े या ऑफलाइन पढ़े, देखो मेजोरिटी जो आज के दिन में अगर मैं बात कहूं क्लासेस तो वो ऑनलाइन ही पढ़ रही, ठीक है। मैं भी लक्ष्मी नगर में हूँ, फेस टू फेस क्लासेस थी मेरे पास, अभी मैंने मतलब वहां से मैं नहीं हूँ, राइट। फिर अभी अपन कंप्लीटली ऑनलाइन पे आ गए, नहीं आ रहा जब अच्छा ज्यादातर ऑफलाइन क्लासेस में आते हैं बच्चे पढ़ते हैं, राइट, लेकिन लिमिटेड। अगर मैं कंपेयर करूं ऑनलाइन से तो मेजोरिटी जो बच्चा जा रहा है दोस्तों वो ऑनलाइन पे जा रहा है। सवाल यह है कि आपको क्या करना चाहिए, आप अगर कंफर्टेबल हैं, अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं, राइट, चुपचाप ऑनलाइन क्लासेस दो, जल्दी जल्दी सिलेबस आपका कवर होता है, आप जितना ज्यादा रिवीजन के लिए टाइम चाहो आप खुद निकालते हो, राइट। कम टाइम में सिलेबस कंप्लीट करो, रिवीजन का पूरा टाइम लो, जी भर के पढ़ो, मल्टीपल एग्जाम के क्वेश्चंस लगाओ, आपके चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं कि जल्दी जल्दी आपका सब, क्योंकि आप क्या हो ना कि आपको लेक्चर्स मिल जाते हैं, कंप्लीटली आप पढ़ पाओ, लेकिन हाँ डिसिप्लिन में थोड़ा सा रहना पड़ेगा। जनरली होता क्या है कि हमें जब लेक्चर्स मिल जाते हैं ना, क्या होता है 6 बजे, कौन कहता है 7 बजे उठना होता है, ज्यादातर बच्चा कहते हैं आराम से उठेंगे ना, रात में लपेट देंगे, जैसे ट्रेन होती है ना दिन में लेट हो जाती है रात को लपेट देंगे, वैसे ही बच्चा लोग आ जाते हैं इधर, राइट। लेकिन थोड़ा बहुत डिसिप्लिन रहना रहेगा, अब आप ऑफ कोर्स इंटर के बच्चे हैं। ऑफलाइन उन बच्चों को जाना चाहिए जो लगता है कि बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं है, हम नहीं उठ पाएंगे सुबह, तो भाई तुम जाओ, सुबह अब तो उठना पड़ेगा, क्लासेस के लिए जाना पड़ेगा, आप वहां पे जाइए पढ़िए। या फिर आपको लगता है कि ऑनलाइन में मुझे बहुत ज्यादा डाउट्स आते हैं, नहीं क्लियर हो पाता, तो फिर आप ऑफलाइन में जाइए, टीचर लोग हैंड टू हैंड आपको निपटा देंगे, राइट। डाउट्स वगैरह सारे क्लियर हो जाते हैं, तो आप नियर बाई जो भी है सर्च करके आप जा सकते हैं, अगर आपके यहाँ ऑफलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं तो। जिनके यहाँ नहीं है उनके यहाँ तो चॉइस ही नहीं है, आपको सिर्फ ऑनलाइन के लिए ही जाना चाहिए। सुनेगा, ये सारी कुछ बातें थी मैंने अपनी तरफ से बता दी, और ऑफ कोर्स थोड़ा सा मुझे बताया गया है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू कि आपको ये भी बताना है, तो मैं एक बार बता दूं कि करेंटली एट आरजेएस एकेडमी वी आर प्रोवाइडिंग क्लासेस फॉर ग्रुप 2। अच्छा स्क्रिप्टेड नहीं है, सुनेगा दोस्तों, हम ओएमएसएम प्रोवाइड कर रहे हैं करेंटली, ये करके आप देख लेंगे क्या प्राइस वगैरह चल रहा है इधर, क्या चल रहा है, 30% ऑफ। जब टीम मुझे मैनेजमेंट वाला ने बोला 30-40% ऑफ कर दें, मैं एक वक्त को टेंशन में आ गया, मैंने कहा कर दो, जिसको जो करना है कर दो, इधर देखिएगा, लेकिन बच्चों को फायदा होना चाहिए। एफ एम बीडीए पे भी करंटली अपन 30% ऑफ लगा रखे, रिजल्ट आउट का ऑफर चल रहा है, ये करंटली हमारी प्राइसेस चल रही हैं। और सर इधर देखिएगा, ये 40% हमने कॉम्बो पे लगा रखा है, ओएमएसएम और एफएम बीडीए करके चाहिए रहेगा, तो भाई साहब 40% एक की प्राइस में दो दे रहे हैं, बाय वन गेट वन फ्री जैसा कुछ चल रहा है। बुक के साथ भी है, बिना बुक का पीडीएफ के साथ भी है, आप चाहे तो खुद प्रिंट करा सकते हैं। वर्ल्ड क्लास एजुकेशन आपको सर मिलेगा। और एक बात बता दूं मैं आपको, एग्जाम से पहले एक महीना हम महामैराथन तो देते ही हैं, 10 दिन पहले सुपर सिक्स दिलाते हैं, अगर आप नहीं जानते तो जान लीजिए। सुपर सिक्स में क्या रहता है पता नहीं, ऐसा क्या रहा है किस्मत का, 60% मिनिमम एग्जाम में भाई साहब लपेट आ जाता है उसमें से, राम का मोहन, दिल्ली का दुबई और 10,000 का 20,000 ऑफ कोर्स होता है, इतना तो चेंज करना पड़ेगा हमें, एग्जैक्टली थोड़ी पता है, लेकिन मिनिमम 60%, मैक्सिमम तो 90% भी जाता है कई बार, उसमें से मैच कर जाता है, राइट। तो वो अपने आप में ही सब कुछ है,
तो वहां से आप पढ़ सकते हैं, वो हम ऑफकोर्स प्रोवाइड कराएंगे। वो ऐसा नहीं है कि पेड स्टूडेंट के लिए, वो सबके लिए है। तो बच्चा वहां एंजॉय करेगा ही करेगा, उस चीज को फायदा उसका उठाएगा। ये सारी बातें आपको मिल जाएगी। और हाँ, करेंटली मान लो किसी बच्चे का ग्रुप 1 अगर नहीं निकल पाया, तो उसे रेगुलर में बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है। फास्ट ट्रैक बैच हमारे लिए अवेलेबल है, हम करवाएंगे रेस्क्यू 2.0। ये अश्योर करेगा मिनिमम एग्जामिशन, कि आपके एग्जाम में जीरो टू हीरो वाला कंसेप्ट है ना, कि आपको नहीं आता, थोड़ा सा आता है, बिल्कुल नहीं आता, बहुत ज्यादा भी आता है, बहुत ज्यादा आता है तो आप 80 ले आएंगे, नहीं आता, एग्जामिशन मिनिमम अश्योर है हमारी तरफ से कि आपका आएगा ही आएगा, राइट। इसकी प्राइसेस हमने बहुत कम रखी है, सिर्फ 3,000 रुपए। फास्ट ट्रैक है, इसलिए बैच इसमें हमने क्या करा है कि 20 तारीख से शुरू हो रखी है, 20 जुलाई से ऑलरेडी हम स्टार्ट करें और 20 अक्टूबर तक जाएगा। इसमें वो वाली कंसेप्ट नहीं है कि रेगुलर क्लास में से कैंची लगाई, थोड़ा सा काटा और फास्ट ट्रैक बना के दे दिया। मैं नहीं कहूंगा, लेकिन बाजार में चलता है। ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं है। फास्ट ट्रैक मींस फास्ट ट्रैक कैमरे पे आके सिर्फ फास्ट ट्रैक रिकॉर्ड करना और प्रोवाइड करना, ठीक है। कंप्लीट 100% कवरेज विद मल्टीपल क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो अश्योर करेगा कि मैं नहीं तो कौन बे, पक्का आएगा श्योर, राइट। तो ये कुछ थी हमारी क्लासेस वगैरह के बारे में, मैंने आपको ये बता दिया। इसके अलावा किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपका कुछ भी ऐसा रहता है कि सर अपने को ये पर्टिकुलर अलग से दिक्कत आ रही, आप एक बार मेरे से बताएंगे। मैं अभी हूं ना, इसको मैं स्ट्रीम कर देता हूं, मैं अभी मिलूंगा आपसे कमेंट सेक्शन में, हैंड टू हैंड निपटाते फिरेंगे। कुछ और रहेगा, बहुत जेन्युइन क्वायरी है आपका, वॉइस नोट भेज दीजिए 8447 वाले नंबर पे। इन केस और भी ज्यादा सीवियर आपका है, कॉल करिए 7 बजे से लेकर 9 बजे, इवनिंग 7 to 9 PM। अब डजंट मैटर कोई भी रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो, कॉल कर लो आप मेरे को, एक बार में बोलना अपनी प्रॉब्लम, अपन रिजॉल्व कर, राइट दोस्तों। ये सारी बातें थी, फिर से हम मिलेंगे। अगर कोई स्पेसिफिक दिक्कत आती है तो बाकी उन बच्चों का जिनका एग्जाम नहीं हो पाया, उनसे मैं सेपरेट मिलूंगा, एक बार उन्हें भी तो मिलना रहेगा ना। बड़े कई बार ऐसा होता है अकेले पड़ जाते हैं, अगर आप उनके दोस्त हैं, आप उन्हें कभी भी अकेला ना छोड़े। यकीन मानिए, इस जर्नी में कौन सीनियर कौन जूनियर कब बन जाता है किसी को नहीं पता, उसको पकड़ के रखें, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। और ज्यादा बच्चों लोग उदास होने की जरूरत नहीं है जिनका नहीं हुआ, भाई मैं कह रहा हूं ना, मेजोरिटी का नहीं होता, तो आपके मास्टर खुद फेल हो रखे बैठे हैं, हाँ तो होने के बाद, मैं वह नहीं कह रहा कि जिन बच्चों का एक बार में निकलता है, बहुत चैंपियन बच्चे हैं। लेकिन एक बात बोलूं, नॉलेज बहुत ज्यादा वही गेन कर पाता है कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है, जो एक ही पर्टिकुलर को 2 बार 3 बार रगड़ के बैठा है, और इंटर में तो फिर भी निकल जाते हैं, फाइनल में सब लोग होते हैं, मोस्ट ऑफ द लोग होते हैं, राइट। सब लोग कहना गलत बात होगा, तो आप बिल्कुल ऐसे परेशान ना हो, हम सब साथ ही, राइट। बाय दोस्तों, ये सारी बातें थी, कुछ हुआ रहेगा अपन बताइएगा। बाय, गॉड ब्लेस यू, पार्टी करो अभी के लिए, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।